हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे फ्रेंड्स। और ये जनरल स्टडी पेपर 1 का है। और इसमें क्या है तो टेस्ट नंबर 8 है। टेस्ट नंबर 9 मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ और टेस्ट नंबर 8 आज कर रहे हैं, जिसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट आपको जहाँ से भी मिल रहा है आप टेस्ट ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स, जिससे भी क्लासेस का, क्योंकि जो भी क्लासेस टेस्ट बनाते हैं ना तो अपना बेस्ट देते हैं फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर देखेंगे। जिसमें टेस्ट सीरीज में हमारा एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज हो रहा है, जिसमें 1 से 11 तक का वीडियो अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, और उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का 15 टेस्ट नंबर हो चुका है, तो वो भी मैं अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स। और 16 का आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी टेस्ट नंबर परफेक्शन आईएएस का। और खान ग्लोबल स्टडी का भी हमारा टेस्ट हो रहा है, इम्तिहान का, और परम आईएएस का भी हमारा टेस्ट कंप्लीट करें। तो 3 से 4 हम क्लासेस का टेस्ट कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। और करंट अफेयर जहाँ तक है तो एडिटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके आता है, जो डिटेल्स में आता है वो हम कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ केजीएस और बीपीएससी मेकर बिहार स्पेशल के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केजीएस का टेस्ट नंबर 8 के बारे में, और बिहार स्पेशल है इसमें। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर सकती हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम भी चैनल है तो ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे भी। तो पहला है इसमें कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है। और बिहार का जो ऐसे मैप बनाएंगे ना तो यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है, और बिहार की भू आकृति से उत्तर पश्चिमी भाग को गिरा है, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में आता है फ्रेंड्स, तो सोमेश्वर की पहाड़ी ध्यान रखेंगे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना हो गया, इसका आंसर होगा खड़गपुर की पहाड़ी सबसे पुराना है फ्रेंड्स। और उत्तर गंगा के मैदान सबसे न्यू है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। और नेक्स्ट है, तराई क्षेत्र की मृदा के संबंध में सही कथन का चयन करें, तो इसमें सही कथन कौन सा होगा, उसमें आंसर है सही, तो इसका आंसर है बी, 1 और 3 सही है, जिसमें इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पे होता है। और यह मृदा पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, तो 1 और 3 सही था, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किसका नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी की स्थिति के कारण बिहार की जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा से दूरी और बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में बांगर मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ होता है, तो इसका आंसर है ए, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम। ये मुख्यतः बांगर मिट्टी आपको दक्षिण बिहार में मिल जाएंगे, तो इसका आंसर था ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो इसका आंसर है बी, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा है, क्योंकि बिहार ऐसे अगर मैप बनाएंगे तो यहाँ से कर्मनासा जाता है, गंडक यहाँ से आता है इस कोने से, और घाघरा यहाँ से जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर था बी। ये तीनों है क्या, तो उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है, आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, तो दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4, जिसमें सोन और कर्मनासा दक्षिणी है, जबकि घाघरा और बागमती उत्तर से मिलता है। घाघरा और बागमती उत्तर से मिलता है, जबकि कर्मनासा और सोन क्या है, तो नीचे से मिलता है, गंगा नदी बीच से जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, बिहार में जलकुंड स्थित है, स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन करना है, तो जलकुंड कौन कौन गलत है, तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, सीताकुंड गया में नहीं है फ्रेंड्स, सीताकुंड गया में नहीं है, ये मुंगेर में है, जबकि सूर्यकुंड राजगीर में, ब्रह्मकुंड राजगीर में, ऋषिकुंड मुंगेर में, और सीताकुंड भी मुंगेर में, ना कि गया में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गलत ही पूछ रहा था। 9 का है, सोन नदी परियोजना के परिप्रेक्ष्य में सही कथन का चयन करें, इसमें पूछ रहा सही कथन कौन सी है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, और इसका निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1873-74 में हुआ था। और
और दूसरा है इसका निर्माण 1873-74 में डेहरी नामक स्थान पे किया गया है, तो ये दोनों सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन करें, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन पूर्णिया में होता है, तो ये गलत कथन है। चाय उत्पादन किशनगंज में होता है, पूर्णिया में होता है, जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। अब बिहार में सर्वाधिक धान उत्पादन रोहतास में होता है, गेहूं भी रोहतास में होता है, और बेगूसराय में बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। गलत कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है 11 का कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य में निम्नलिखित से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स 11 का, तो आंसर होगा इसका बी। 1 और 3 सही है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था और ये अभयारण्य 681 वर्ग किलोमीटर विस्तृत में विस्तृत है, तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कैमूर जिले में नहीं है फ्रेंड्स, ये मुंगेर में है और यह भारत की बाघ प्रजाति पैंथरा टाइगर का निवास स्थल है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करे, तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स 12 का, तो ये हो जाएगा वह वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है, तो ये सही है। यह 1978 में स्थापित हुआ था, तो ये भी सही है। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, तो ये भी सही है। ये सोन नदी के किनारे नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में पश्चिम चंपारण में है, तो सोन नदी आपको नीचे से आता है, मतलब रोहतास और कैमूर, रोहतास और इधर औरंगाबाद से होता है, मतलब दक्षिण की नदियाँ हैं, तो इसमें नहीं होता, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा था। 12 का गलत कथन है। नेक्स्ट है और ये त्रिवेणी नहर परियोजना से जुड़ी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो वाल्मीकि नगर में है। नेक्स्ट है बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें। 13 का आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी। एक दोनों सही है, जिसमें राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन कैमूर जिले में है और सबसे कम वन आच्छादन शेखपुरा में है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। और ये 2021 का सर्वेक्षण है, ध्यान रखिएगा, ये 2 सालों पे होता है। नेक्स्ट है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 14 का आंसर हो जाएगा खनिज में सही कथन चुनना है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें चूना पत्थर बिहार के पश्चिम भाग में विंध्य पर्वत में प्रचुरता होता है, जिसमें कैमूर और रोहतास है, तो ध्यान रखिएगा। और जमुई जिले में सोने का भंडार पाया गया है, तो ये भी सही है। गया में पैराइश नहीं है फ्रेंड्स, रोहतास में पैराइश है और बिहार पैराइश में एक मतलब एकाधिकार है उसका, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, मतलब ए आंसर होगा, ठीक है। अबरख नवादा, गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नीज मुंगेर तथा गया में पाया जाता है और टीन गया और देवदार और चक्करकंद में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, खनिज से पूछता है। नेक्स्ट है बिहार में अबरख का निक्षेपण किन जिलों में उपलब्ध है, तो इसका आंसर है सही। सही उत्तर खोज रहा है 15 का सर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3, 4 में, जिसमें नवादा, गया और जमुई में अबरख पाया जाता है। कैमूर में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो अभी सीमेंट हम लोग देख लिए थे कि कैमूर में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका 15 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 16 का ना, हाँ 16 का देख लेते हैं, तो 16 का क्या होगा, तो बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर में आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सभी सही है, जिसमें पैराडाइट्स उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में प्रथम है, तो ये सही है। बॉक्साइट का भंडारण खड़गपुर की पहाड़ी में है, तो ये भी सही है। और चूना पत्थर का प्रचुर भंडार कैमूर की पहाड़ी में है, तो ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ना आपको सिर्फ बीपीएससी रिलेटेड आपको सारे कुछ मिल जाएगा, सब सही मटेरियल मिलेंगे। फ्रेंड्स मटेरियल को लिमिट रखिए, कभी भी मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि मटेरियल को लिमिट रखिए, क्योंकि आपको हर जगह पे मटेरियल बहुत भर भर को मिलेगा। आप अगर मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, लेकिन आपको सब मटेरियल को नहीं पढ़ना है। आप चुन चुन कर मटेरियल को पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे उसको बार बार रिपीट करेंगे। और आपको टेस्ट आपको हर दिन 1 से 2 टेस्ट देना है, क्योंकि 30 सितंबर को एग्ज़ाम का डेट आ गया है, लेकिन अभी फॉर्म नहीं आया, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन जो रिसेंटली आया था ना वो 30 सितंबर को ही निर्धारित किया गया है, तो हमको उसी लेकर के चलना है, ठीक है।
तो इसमें नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सूची मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है फ्रेंड्स, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज में सिंदूर नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिंदूर लखीसराय में होता है, ना कि गोपालगंज में, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज में चाय उद्योग, छपरा में रेल परिवहन और मुंगेर में सिगरेट, ये तीनों सही है, जबकि गोपालगंज में सिंदूर नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे 17 का। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बिहार में सर्वाधिक जूट कहाँ होता है, पूर्णिया में, और बिहार में कालीन उद्योग औरंगाबाद में होता है, प्लाईवुड का कारखाना हाजीपुर में है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और सूती वस्त्र का उद्योग बिहार में मानपुर, भागलपुर और पूर्णिया जिले में स्थित है। तो बिहार में सिंदूर का उत्पादन लखीसराय में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीविका। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, सामाजिक असामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स, 19 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार पटना में है और NH-31 का विस्तार सर्वाधिक बिहार में होता है, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहे वर्तमान बिहार में कुल 40 राष्ट्रीय मार्ग है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। हमारे बिहार में 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितना है, तो 58 है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर था ए। नेक्स्ट, वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौन सा शामिल नहीं है, तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, वन प्रवन योजना शामिल नहीं है, जबकि हरियाली मिशन, कृषि वानिकी योजना और हर परिसर हरा परिसर, ये तीनों है, जबकि वन प्रवन योजना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 21 का क्या होगा, तो 21 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार में पाए जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी है, तो इसका सही उत्तर चुनना है 21 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी है, जिसमें जर्सी, ऑस्ट्रेलाइट, गिर और साहिवाल ये सभी है, बिहार में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये कितना है, तो सही उत्तर चुनना है। तो बिहार राज्य में केवल 2 हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पटना और गया में, तो ध्यान रखेंगे। गया में बोध गया के लिए है और पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था बी। बिहार तथ्य संग्रह में एडिटोरिया का जो मैंने करवाया है ना फ्रेंड्स, बिहार तथ्य संग्रह है जो इसमें इम्पोर्टेंट है और इसमें ये सब कवर किया गया है। और इम्तियाज अहमद का बिहार स्पेशल जो बुक आता है, जो MCQ बुक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो भी मेरा पूरा वीडियो अपलोड हो गया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनगणना है उसमें बिहार का। तो ये सारे कुछ बिहार का वन है, तो सारे कुछ अलग अलग वीडियो करके, अलग अलग टॉपिक करके मैं अपलोड कर दी हूँ, और इसका PDF में प्रोवाइड कर दी हूँ टेलीग्राम में, तो ऑलरेडी जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने IT टावर, IT पार्क और IT सिटी की विकास की योजना बनाई है। इसके लिए पूर्व अधिग्रहण की गई है, क्या किया गया है फिर, तो इसका आंसर होगा डी, बिहटा और राजगीर को, आंसर डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में कार्यशील लघु अति लघु जल विद्युत परियोजना नहीं है, तो इसका आंसर 24 का आंसर हो जाएगा डी, पुनपुन जल विद्युत परियोजना पटना, जो क्या है, तो कार्यशील या अति लघु जल परियोजना नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। जबकि कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में, सोनपुर विद्युत जल परियोजना औरंगाबाद में और अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, तो ध्यान रखिएगा। सी का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में स्थित बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है, ये 25 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2, 3, जिसमें सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल और समस्तीपुर मंडल है। भागलपुर मंडल नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सही उत्तर खोजना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 का अभी देख लेते हैं, 26 का क्या होगा। तो यहाँ बिहार राज्य भौगोलिक विस्तार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होनी जरूरी है फ्रेंड्स, और हर जानकारी के लिए भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83, 19, 50 पूर्वी देशांतर से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर है, तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरहा घाटी का विस्तार है, 27 का आंसर हो जाएगा बी, रामदून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच में हरहा घाटी का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 28 का देख लेंगे,
कि दक्षिण बिहार के पठार से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन कौन सा होगा? तो इसका आंसर है 28 का बी, सोमेश्वर श्रेणी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, दक्षिण पठार में सोमेश्वर श्रेणी नहीं है। सोमेश्वर श्रेणी आपको पश्चिम चंपारण में मिल जाएगा। तो ये उत्तरी बिहार है, ठीक है, उत्तरी बिहार का हिस्सा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। जबकि दक्षिण बिहार में इसका विस्तार कैमूर जिले से मुंगेर एवं बांका तक है। इस क्षेत्र में अंतर्गत गया, मंदार बराबर की पहाड़ी शामिल है और खड़गपुर की पहाड़ी इस क्षेत्र में के उदाहरण है। तो ये सब दक्षिण बिहार में है फ्रेंड्स, जबकि सोमेश्वर श्रेणी उत्तरी बिहार में है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें और इसमें सही उत्तर का चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, ठीक है, इसमें से कोई सही नहीं है। और ये आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। बिहार के स्वराज दल सही उत्तर चुनना था। यहाँ पे पूछ रहा है कि श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें और प्रयोग सही उत्तर चुनिए, लेकिन यहाँ पे तो डी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, एग्जाम जो क्वेश्चन आंसर है। और इसमें बिहार के स्वराज दल की स्थापना 1930 में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1930 में श्री कृष्ण द्वारा ही की गई थी और स्वराज दल को कांग्रेस खिलाफत दल के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स ये तीनों क्या है? तीनों सही हैं। और यहाँ पे पूछ रहा था कि उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, तो इसलिए गलत है। ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खुदाबख्श खां की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका 30 का आंसर देख लेंगे। इसका आंसर है सही उत्तर को चुनना है, तो इसका आंसर है बी। इसमें तीसरा नहीं है, जिसमें ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, तो गलत है फ्रेंड्स। खुदाबख्श बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वे पांडुलिपियों का प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे और इसने पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की थी। तो ये सही है, दोनों सही है, तीसरा गलत है। आंसर उसका इसको हो जाएगा बी। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, तो ये सही है बिल्कुल। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। फिर 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे और इन्होंने गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और इसकी जगह पे गुरु ग्रंथ साहिबा को गुरु माना है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ हड्डी निर्मित उपकरण किन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी। उपयुक्त में सभी, जिसमें चिरांद, चेचर, मनेर और सोनुआ तीनों से 4 जगह से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपदों की कुल 16 संख्या थी। इसमें वर्तमान बिहार में कौन सी स्थित है? तो एग्जाम में पूछता है बहुत बार फ्रेंड्स। इस पर इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा है ना, सब पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी, मगध, बज्जी और अंग। ये तीनों क्या थे? तो 16 महाजनपदों में बिहार में स्थित जनपद थे, तो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मगध, तो ध्यान रखिएगा। और बज्जी जो है ना, वैशाली, वो विश्व में सबसे पहले गणराज था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एक सब पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना गया है। किसे माना गया है फ्रेंड्स? तो मगध का सबसे प्राचीन राजवंश पुराणों और महाभारत में किसे माना है? तो इस 34 का आंसर हो जाएगा बी, बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश का ही जड़ासन है, उनके बारे में जो महाभारत में उसका उल्लेख है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आया थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछ रहे थे? सही कथन का चयन करना है। तो मगध साम्राज्य के बारे में सही कथन कौन सा होगा? तो 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिवज थी जो 5 पहाड़ियों से घिरा था, तो ये सही है। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासन यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे, तो ये भी सही है। और चंद्रप्रद्योत यहाँ के प्रतापी राजा थे, तो बिल्कुल गलत है। तो चंद्रप्रद्योत आपको उज्जैन में मिल जाएंगे, न कि यहाँ पे मिलेंगे 3 में, तो 3 गलत है। और मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था, तो ये सही है। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन का चयन करें। तो 36 का आंसर हो जाएगा। इसमें सही कथन कौन से है? तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। जिसमें बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, तो ये बिल्कुल सही है। बिंबिसार की 3 पत्नी थी और तीनों वैवाहिक संबंध से ही अपना विस्तार करवाए थे बिंबिसार, तो ध्यान रखिएगा। और इनका अन्य नाम श्रेणिक भी है, तो ये भी सही है। और बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया था, तो ये भी सही है। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भद्रकुल की राजकुमारी थी, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सही उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 137 का आंसर है बी, 1, 2 और 3, जिसमें मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण और इंडिका से। रेहला फ्रेंड्स, रेहला है आपका एमबीटी के टाइम का है। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये मध्यकालीन भारत का है। और रेहला का इब्न बतूता ने लिखा है फ्रेंड्स, तो इसमें मौर्य साम्राज्य का जानकारी नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया था? तो पाटलिपुत्र को पालिप्रोथा बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत बार पूछा भी है। आप अगर घटना चक्र पीवाईक्यू बिहार का स्पेशल का देखेंगे तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, या फिर बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इम्तियाज अहमद का है, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें भी ये सब मिला हुआ है। और बिहार तथ्य संग्रह जो एजुटेरिया का है, उसमें भी ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से सिंगल लाइन में बताया गया है, तो ये आप जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड, प्लेलिस्ट में है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे भी है, तो जाकर के आप चेक जरूर करेंगे। नेक्स्ट है 38 का, कि 38 में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत ही पूछ रहा है 39 का फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है बी, जिसमें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्रक माना था, तो ये गलत है। तो शूद्रक नहीं माना था, इसमें उसे क्षत्रिय माना था। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानना था। अधिकांश विद्वान इसे मत से सहमत भी थे। और क्या सही था? तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित किया था, तो ये सही था। और चंद्रगुप्त मौर्य भव्य महल पाटलिपुत्रा में है, जिसे राज प्रसाद कहा जाता है, जो लकड़ी और पत्थर से निर्मित था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ विद्वानों ने मुद्रा राक्षस तथा विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्रक माने थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण में शूद्रक माना गया था, न कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था बी, 39 का बी। नेक्स्ट है मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन कौन सा होगा 40 का आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेटक तथा बिहार का यात्रा किए थे, तो इसका ये गलत पूछ रहा है। तो मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन के संबंध में गलत कथन है, तो इसका आंसर था 40 का डी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेटक तथा बिहार यात्रा रोक दी थी, ठीक है, तो ना कि प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखिएगा। और अशोक की शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म में अनुयायी बन गया था, तो ये सही है। और जो बौद्ध धर्म का जो तृतीय संगति हुआ था ना फ्रेंड्स, जो 251 में हुआ था, वो अशोक ने ही करवाए थे फ्रेंड्स। और उनका जो मतलब मुगल पोतिस जो थे वो सचिव थे, तो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, जिसके जो अशोक ने करवाए थे, सम्राट अशोक ने, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैशव धर्म के अनुयायी थे, और सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने निग्रोध और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो तीनों सही है और चौथा गलत है, ठीक है। इसमें गलत ही कथन पूछ रहा था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 41 का, कि जैन धर्म में कैवल्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 41 का आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म पुण्यजन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करता था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये जैन धर्म पुण्यजन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, कर्म खत्म हो जाता है तो। और जैन धर्म में सिर्फ जैन की सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम था, और महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही कैवलीन या अहर्त निग्रह की उपाधि मिला था, तो इसका आंसर था सी, ठीक है, जो गलत पूछा था।
और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बिहार एडुटेरिया का तथ्य संग्रह में जो जैन और बौद्ध का एक अलग वीडियो ही मैं बना दी हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें एक को जैन से और एक बौद्ध से पूछते हैं, तो जरूर आप देख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं रहे हैं? तो 42 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है डी, शंभुनाथ नहीं रहे हैं फिर जैन तीर्थंकर, जबकि ऋषभदेव, अजितनाथ और पार्श्वनाथ रहे हैं। ठीक है, तो ऋषभदेव प्रथम थे और अजितनाथ द्वितीय थे, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। महावीर 24वें थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो शंभुनाथ तीर्थंकर जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो 43 का क्या होगा सत्य कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सत्य है। इनके घोड़ा का नाम कंथक था, तो ये सही है। और इनके पहले गुरु अलार कलाम रहे, जिनका सांख्य दर्शन ज्ञान है, तो ये भी सही है। गौतम बुद्ध 31 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये 29 वर्ष में किए थे और 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, 6 साल के बाद हो गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये शाक्य गण से संबंधित थे, जिनका लोग मुनि होते थे, तो शाक्य गण से नहीं थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। शाक्य गण से संबंधित थे जिनका लोग मुनि होते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स ये। तो इसका आंसर क्या था? तो 1 और 2 सही था। ठीक है, वे सांख्य दर्शन से के विद्वान थे और पाली ग्रंथों में कहा गया है कि गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। और निश्चय शाक्यों का हिमालय की तराई में एक प्राचीन राज्य था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जो अब नेपाल में है। शाक्य मुनि बुद्ध यानी गौतम बुद्ध सबसे प्राचीन शाक्यों में आते हैं। ये लुम्बिनी के एक राजवंश में से थे। इन्हें शाक्य मुनि पाली में शाक्य मुनि आदि नामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है 44 का? तो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो ये सत्य कथन कौन सा होगा 44 का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर अजातशत्रु ने स्वागत किया था, तो इसमें असत्य कथन चुनना था। तो बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर अजातशत्रु ने स्वागत किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। बुद्ध के राजगृह में पहुंचने पे बिंबिसार ने उनका स्वागत किया था और बेनुवन बिहार दान में दे दिया था। राजगीर में ही सारिपुत्र महामोदलज्ञान और उपाली अभय आदि इनके शिष्य बने थे, तो ये तीसरा गलत है। जबकि उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए, जहाँ पे उन्हें ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बुद्ध है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए हैं फ्रेंड्स, और उन्हें जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में अनुदान बनाए थे, तो ये सही है। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रीवास्तवी में अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया था, तो ये भी सही था। तो गलत क्या था? तो इसका आंसर सी है, जो सी गलत था। नेक्स्ट है, चाणक्य के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें 45 का आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्या? तो 1, 2 और 4 सही है, जिसमें चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे, तो ये सही है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो ये भी सही है। चाणक्य इंडिका पुस्तक लिखी है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखे हैं फ्रेंड्स, और चाणक्य का पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, ना कि इंडिका है, तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरा गलत है। और चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मानंद का अंत कर दिया था, तो ये भी सही है। महापद्मानंद का अंत नहीं किया फ्रेंड्स, ये धनानंद को अंत किए थे, तो इसका आंसर था। वैसे तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने महापद्मानंद का अंत किए थे, तो महापद्मानंद को नहीं किए थे, ये धनानंद को किए थे। तो 1 और 2 ही सही होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी। हालांकि आंसर में इसका सी लिखा हुआ है, लेकिन आंसर इसका सही होगा 1 और 2, क्योंकि ये अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को अंत किया था, ना कि महापद्मानंद को। महापद्मानंद कौन है? तो नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है, जो पहला और बहुत प्रतापी थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी, मलिक जानी को, ठीक है, आंसर डी। और 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था, और मलिक जानी को यहाँ का नवाब नियुक्त किया था सूबेदार।
नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह सूरी के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन चुन रहा है फ्रेंड्स। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4 सही है। शेरशाह सूरी एक प्रतापी मुगल शासक थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, मुगल शासक नहीं था, क्योंकि मुगल शासक को ही शेरशाह सूरी ने हराया था, ये अफगान शासक थे, ठीक है। और ये शेरशाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खां का पुत्र थे। शेरशाह सूरी सासाराम के जमींदार हसन खां का पुत्र थे, तो ये सही है। 26 जून 1539 मतलब 1539 में उसने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया था, तो ये सही है। और तारिक ए दाऊती, जिनकी रचना अब्दुल्ला ने की थी, अनुसार शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 सी सही है। और शेरशाह सूरी 1545 में मर गए थे। उनका कालिंजर में अभियान कर रहे थे ना, तो कालिंजर उनके लिए काल बन गया था और उनमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में है फ्रेंड्स। ये सब भी ध्यान रखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथनों का चयन करें, और इसमें सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स। तो 48 का आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4 सही है। जिसमें नान्यदेव ने 1097 में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की थी। तो कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था फिर, तो नान्यदेव ने, ये बिल्कुल सही है। और 1700 मतलब माफ़ कीजिएगा 1097 में हुआ था। और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ में थी, तो ये भी सही है। और राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक थे, तो गलत है फ्रेंड्स, राम सिंह नहीं थे, ये हरि सिंह थे, ठीक है, हरि सिंह थे, नारायण सिंह नहीं थे। और नान्यदेव ने कर्नाट कुल भूषण का उपाधि भी धारण किए थे, तो ये सही है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था, तो किसका नहीं था फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का सी, गढ़वाल वंश का बिहार में नहीं था, जबकि कर्नाट वंश, बेनवार वंश और नुहानी वंश बिहार के ही थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 50 का क्या है, तो बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो वंश प्रमुख था। इस वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, और जो पूछ रहा है उसके पहले राउंड कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे, जो आपको कंफर्टेबल होता है। मैं तो राउंड कर लेती हूँ, उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हाईलाइट है उसमें हमें समझ में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चेरो वंश ने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया था, तो गलत कथन ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि पाल वंश के पतन के पश्चात इस वंश का उदय हुआ था, तो ये सही है। इसका विस्तार शाहाबाद, सारण और चंपारण में हुआ था। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे, तो ये तीनों सही था, जबकि चौथा गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित सही कथनों का चयन करें। इसमें सही कथन पूछ रहा है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। जिसमें इसकी शुरुआत 12 जून को 1857 को देवघर से हुई, तो देवघर के रोहिणी से हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि ओस्ट्रम क्या हुआ था, तो बिहार झारखंड सम्मिलित रूप से थे, तो इसीलिए वो सही होगा। और 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मल लेसी की हत्या कर दी गई थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर है भी। 3 जुलाई को 1857 को जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। ये पीर मोहम्मद के कारण हुआ था 3 जुलाई 1857 में फ्रेंड्स, तो वो गलत हो गया। 25 जुलाई को 1857 मुंगेर के क्षेत्र में भयंकर विद्रोह हुआ था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, मुंगेर अछूता रहा था, मुंगेर में ये विद्रोह नहीं हुई थी, तो इसलिए दोनों कथन गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है 52 का कि 1857 की क्रांति में बिहार के नायक वीर कुंवर सिंह से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन कौन सा होगा, तो 52 का आंसर है डी, कुंवर सिंह ने विद्रोह में कमिश्नर विलियम टेलर की हत्या कर दी थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। विलियम टेलर की हत्या कुंवर सिंह नहीं किए थे। और क्या क्या सही है वो भी देख लेते हैं। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिले के जगदीशपुर के राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था, तो ये सही है। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किए थे, तो ये भी सही है। और उन्होंने नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई की थी, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है और चौथा गलत है, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि गलत कथन ही पूछ रहा था। 53 का क्या होगा, तो बहावी आंदोलन से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो इसमें क्या होगा, इसमें सही उत्तर क्या है 53 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है।
पटना में आंदोलन दौरान विलियम टेलर की हत्या कर दिया गया था और पटना को 1830 में के दशक में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया था। तो 2 और 3 सही है। पहला गलत है। विलायत अली और इनायत अली ने पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बहावी आंदोलन के बारे में सही कथन को चुनना था, तो इसका आंसर हो गया सी। बहावी आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय की मांग एवं ब्रिटिश शासन की समाप्ति। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व अहमद बरेलवी तथा थे, जबकि बिहार में पटना में विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे। तो बिहार में विलायत और इनायत अली, पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और 1830 में इस दशक में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें हालांकि आंसर में सी है, लेकिन ये डी होना चाहिए। ठीक है, पटना में आंदोलन के दौरान विलियम टेलर की हत्या कर दी गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट जनजातीय संघर्षों में संथाली विद्रोह सर्वाधिक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन इसमें 54 में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसकी शुरुआत 1899 में छोटा नागपुर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये संथाल विद्रोह के बारे में बोला, तो संथाल विद्रोह छोटा नागपुर में नहीं हुआ था। ये छोटा नागपुर में ये जो ये बता रहा है ना, ये मुंडा जनजाति के बारे में बता रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और संथाल विद्रोह में इसका दमन इकोह के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। ये विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ था, तो ये भी सही है। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इसके विद्रोह के मुख्य नेतृत्व करता थे, तो ये भी सही है। और संथाल विद्रोह का हुआ था तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 55 का कि कोल विद्रोह से संबंधित तथ्यों के आधार पर सही कथन का चयन करें और इसमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 4 सही है। यह विद्रोह 1831-32 में हुआ था, तो ये सही है। यह विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत थे, तो ये भी सही है। और इसका विस्तार मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ, तो ये गलत है फ्रेंड्स, कोल विद्रोह का। और यह विद्रोह कोल जनजाति और अंग्रेजी सरकार के बीच में था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका 55 का आंसर है सी। और इसका विस्तार कहाँ होता है? तो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम में हुआ था फ्रेंड्स। इसे मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ था, इसलिए तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 56 का। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले ये जरूर देखेंगे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो अगर नहीं देखते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत कथन, तो इसका आंसर है डी। अंग्रेज ने नील बगान मालिकों को अवैध वसूली का 95% वापस कर दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। 25% किया था, लेकिन 95। और अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे थे, तो ये सही है। चंपारण में गांधी जी की महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी से मुलाकात हुई थी, तो ये सही है। 3 कठिया पद्धति की जांच के लिए FG सलाई, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। सलाई के नेतृत्व में एग्रीगेशन समिति का गठन हुआ था, तो तीनों सही है। FG सलाई जो एग्रीगेशन कमेटी का सदस्य है ना, ये पूछा है, तो ध्यान में रखिएगा। और गांधी जी को इनवाइट किसने किया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुई थी ना, उसमें राजकुमार शुक्ल थे जो गांधी जी को इनवाइट किए थे चंपारण में जाने के लिए। 3 कठिया पद्धति मतलब होता है 3/20। ठीक है, 3/20 ये भी पूछा था 67 BPSC में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जो चौथा गलत था। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर झंडा लहराने की कोशिश में जिलाधीश WG आर्चर, ध्यान रखिएगा इनका नाम फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है। तो जिला WG आर्चर के आदेश पर गोलीबारी हुई, 7 छात्र मारे गए थे, इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का। इसका आंसर हो गया डी, दीनानाथ प्रसाद नहीं थे, जबकि सतीश चंद्र झा, देवीपत चौधरी और राजेंद्र सिंह, ये तीनों सम्मिलित थे। 7 छात्र थे फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। तो 7 छात्र में कौन कौन थे? तो उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश चंद्र झा, देवी प्रसाद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह और जगपति कुमार थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, दीनानाथ प्रसाद नहीं थे, तो इसका आंसर डी है।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसमें से सब गलत कथन का चयन करें तो गलत कथन कौन होगा 58 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका द मदरलैंड थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार होल्डर्स की स्थापना शुरुआत हुई थी, तो ये सही है। मोहम्मद यूनुस के द्वारा पटना टाइम्स की शुरुआत की गई थी, तो ये भी सही है। बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, तो ये भी सही है। तो पहला गलत था, इसका आंसर हो जाएगा ए। 58 का ए आंसर होगा। ठीक है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था फ्रेंड्स, और बिहार बंधु था। बिहार सबसे पहले बिहार टाइम्स ने ही बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के बंटवारा की मांग की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि जलवायु दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर है 59 का सी। 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों में क्या, तो उत्तर पश्चिमी में, उसके बाद उत्तर पूर्वी में, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी में 4 भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 60 का कि निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त नहीं है। ये बोला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केसर को नहीं है, क्योंकि केसर बिहार में नहीं होता, ये जम्मू कश्मीर का है फिर। जबकि मिथिला मखाना, जर्दालू आम, शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी गलत है। ठीक है, और जीआई टैग बिहार में कौन किसे दिया गया है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मरचा चावल को 2023 में पश्चिम चंपारण में जीआई टैग दे दिया गया है। मिथिला मखाना मिथिलांचल का है। जर्दालू आम भागलपुर, सिलवा खाजा नालंदा, कतरनी चावल भागलपुर और बांका में, शाही लीची मुजफ्फरपुर और मगही पान मगध का है। तो ये सबको जीआई टैग मिला है, जबकि केसर को बिहार का जीआई टैग नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2019 से 20 में शुरू हुई जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य में गंगा के किनारे वाले कितने जिलों में किया गया है, तो 61 का आंसर हो जाएगा डी। 13 जिलों में। ठीक है, नेक्स्ट है गोगुबिल जो कि एक गोखुर झील है, बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गोगुबिल कटिहार में है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और कांवरताल झील कहाँ है, तो कांवरताल झील बेगूसराय में है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और एशिया के सबसे बड़ा गोखुर झील कांवरताल झील है, जिसको रामसरन साइट में भी शामिल किया गया है, और ये ध्यान रखिएगा। और ये बेगूसराय में है, जबकि गोगुबिल झील कटिहार में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में धान एवं गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी। रोहतास में होता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है। नेक्स्ट है हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह बिहार के किस जिले का उत्पादन है, तो ये पश्चिम चंपारण का, अभी जस्ट हमने देख लिया था डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है 64 का बी। ठीक है, और मरचा चावल का होता है कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जिला कौन है, तो सबसे ज़्यादा मछली कहाँ उत्पादन होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी। मधुबनी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद दरभंगा में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में मछली उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल के हिस्से के लिहाज से सर्वाधिक वनाच्छादन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादन 66 का आंसर हो जाएगा सी, कैमूर में है। ठीक है, तो और ये किसके लिए है फ्रेंड्स, तो ये 2021 में जो सर्वेक्षण हुई थी ना, वन का सर्वेक्षण, उसके लिए है। कैमूर में सबसे ज़्यादा लिहाज से सर्वाधिक वनाच्छादन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, मतलब सी। नेक्स्ट है 67 का कि साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र है, ये कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का नागी डैम अभ्यारण्य, जो कहाँ है, तो ये जमुई में है फ्रेंड्स। और इसे अभी क्या किया, तो रामसरन साइट में शामिल किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भीम बांध व्यंजय व्यावरण कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। उदयपुर संजय गांधी पटना में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है बिहार की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है, बिहार की प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है, 68 का आंसर हो जाएगा सी। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दोनों प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा माफ कीजिएगा, इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार किस क्षेत्र में होता है, तो 69 का आंसर है। 69 का क्या होगा, तो 69 का आंसर है बी। ठीक है,
जिसमें 1 और 2 है, जिसमें सोमेश्वर एवं दून की श्रेणी और तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो 1 और 2 सही था। नेक्स्ट है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में गलत कथन का चयन करें, तो 70 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गलत होगा इसमें डी। यह एक रामसरण साइट है, तो भीम बांध अभी रामसरण साइट में नहीं शामिल हुआ है फ्रेंड्स। बिहार में 3 ही रामसरण साइट में शामिल हुआ है, जिसमें कांवरताल झील और जो बेगूसराय में है, नागी नकटी बांध जो जमुई में है वो हुआ है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य में, यह वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है, तो ये सही है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है, तो ये भी सही है। इसका विस्तार 681 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी सही है। रामसरण साइट में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन पूछ रहा था, तो 71 का सही कथन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। तो इसका क्षेत्रफल 893.7 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ है और यह बाघ प्रजाति पैंथर टाइगर्स का निवास स्थल है, तो ये सही है। जबकि वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है फ्रेंड्स, ये चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में, इसलिए चौथा गलत था। इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि सही कथन ही पूछ रहा था, तो 1, 2 और 3 सही था। नेक्स्ट है 72 का कि कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, तो इसकी स्थापना इसका आंसर क्या होगा 72 का, इसका आंसर हो जाएगा बी। यह बिहार के गया जिले में है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। मैं बार बार बता रही हूँ कि कांवरताल झील बेगूसराय में है, ना कि गया में, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, तो ये सही है। यह बिहार का पहला रामसरण साइट स्थल है, जिसे देश का 39वां राम स्थल बनाया गया था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। ये 67 बीपीएससी में पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा। और यह अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन की वजह से आकर्षण का केंद्र रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो दूसरा गलत था, गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट 73 का कि निम्नलिखित में से किस खनिज का बिहार अकेले देश में 95% का उत्पादन करता है, तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, पैराडाइट्स का, जो पैराडाइट्स में रोहतास में होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और 95% है, जिसमें एक अधिकार बिहार को प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार में प्रमुख सीसा उद्योग क्षेत्र केंद्र कहाँ है, तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, पटना, भागलपुर और दरभंगा में प्रमुख शीशे का उद्योग होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, और इसमें सही कथन का चुनना है फ्रेंड्स, तो 75 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। जिसमें बरौनी में ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 में हुआ था, तो ये सही है। और 1964 में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से बरौनी में तेल सोदा कारखाना की स्थापना की गई थी, और बरौनी में असम, मलेशिया, इराक और नाइजीरिया से भी कच्चा तेल आता है, तो ये तीनों सही था, 1, 2, 3 सही है। जबकि चौथा गलत है, बरौनी तेल सोदा कारखाना पश्चिम चंपारण में, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड, बरौनी बेगूसराय में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 75 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी उपज मुख्यतः होती है, तो मखाना में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में मखाना पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और टेस्ट जहाँ से भी आपको मिल रहा है टेस्ट जरूर देंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण में ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इस ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में कौन सी जगह रेल पहिया उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, छपरा में, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा 79 का डी, नगर निगम वित्त से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम SPUR बिहार के निजी निवेश की परियोजना है, और ये नगर निगम वित्त से है संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार में किलकारी योजना का संबंध किससे है, तो किलकारी योजना का संबंध बच्चों की शिक्षा से है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है चर्चित बौंसी मेला। चर्चित बौंसी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, बांका में। फ्रेंड्स ये सब ना बिहार तथ्य संग्रह जो एडिटोरिया का है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इम्तियाज अहमद का है बिहार स्पेशल में, वो मैं करवा दी हूँ और ये सब उसमें सम्मिलित है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है सबौर मेला का संबंध किस तथ्य के कारण होता है? तथ्यों से होता है सबौर मेला, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तकनीकी आधारित मेला है सबौर मेला, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबौर मेला कहाँ पे होता है? तो ये भागलपुर के सबौर महाविद्यालय में आयोजित किया जाता है, तो ये भागलपुर में होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए। 83 का है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में प्रचलित लोक नृत्य है? तो इसमें लोक नृत्य में 83 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें डोमचक, विदेशिया, जटजटिन और समाचकी वह चारों है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो कला एवं संस्कृति का जो मेरा वीडियो आया है ना, जो लास्ट बिहार तथ्य संग्रह का है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये सब मिल जाएगा आपको। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा, सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में जो दिया हुआ है उसी में से पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है? तो बिहार में भूमि सुधारक का जनक 84 का आंसर हो जाएगा सी, के.बी. सहाय को माना जाता है, तो इस जगह से। और कब से? तो 1947 से ही हुआ था। के.बी. सहाय बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उनका जो कार्यकाल है 1963 से 67 तक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है मौर्यकालीन चमारग्राहिणी याचनी प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ए, दीदारगंज पटना से। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पे से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, लोहनीपुर पटना से। ठीक है, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो किसने किया है? 87 का आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने किए हैं, और उनका मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे मेगास्थनीज। नेक्स्ट 88 का कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी उदयन ने बनाया थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा उदयन ने, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है 89 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो 89 का हो जाएगा क्वेश्चन कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो तृतीय बौद्ध सभा थी फ्रेंड्स, और ये स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और कुंडलवन में चौथा हुआ था फ्रेंड्स, और पाटलिपुत्र में तीसरे हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, और राजगीर में पहला हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है। और कुंडलवन में कनिष्क के टाइम में हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में, वैशाली में कालाशोका, और राजगीर में बिंबिसार आजाद शत्रु किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 89 का बी। ठीक है, नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार के टाइम में भेजा था फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 91 का कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथा पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? तो इसके 91 का आंसर हो जाएगा डी, स्ट्रोबो के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो डायमेकस का हुआ था 92 का आंसर, बिंदुसार में डायमेकस आए थे फ्रेंड्स, तो ये यूनानी राजदूत थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एकमात्र स्तंभ जहां अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह कौन सी है? तो 93 का आंसर हो जाएगा। 93 का क्या आंसर है? तो 93 का आंसर है ए, मास्की के लघु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा इसका आजीविकों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और अशोक के पौत्र दशरथ ने बराबर की गुफाओं में बनाए थे फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 95 का कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मौर्यकाल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन
30 नागरिकों की एक सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों संगठित थी। यह कथन किसका है? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज ने किया था फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका है और इंडिका में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये थे, उनके दरबारी कवि थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उनके दरबार में रहते थे, समकालीन थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले का सही अवरोही क्रम। तो अवरोही मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो कम से ज़्यादा को जाता है तो उसको अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का बी, पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय। ये सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसमें सही कथन 98 का कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में हुई है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि गोपालगंज में हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय एवं गठन वर्ष का सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं है फ्रेंड्स? 99 का आंसर हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें मगध विश्वविद्यालय 1952 में नहीं हुआ था, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 1972 में हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर में 1960 और बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में 2010 में। मगध विश्वविद्यालय कब हुआ है फ्रेंड्स? तो मगध विश्वविद्यालय 1962 में हुआ है फ्रेंड्स, 1953 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1962 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो वही था। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन की मीना मंच का कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रखंड स्तर पे बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए मीना मंच का स्थापना किया जा रहा है, कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 101 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। तो ये सही है। और बिहार में 29 संग्रहालय है। तो ये भी सही है। बिहार संग्रहालय पटना का उद्घाटन 2017 में हुई थी। तो बिहार संग्रहालय की शुरुआत 3 अप्रैल 2017 को पटना के आसपास की जाने वाले ऐतिहासिक कृतियों में रखने के लिए की गई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिहार में संग्रहालय पटना का उद्घाटन 1917 में नहीं किया गया है, 2015 में किया गया है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए तीसरा गलत था और 1 और 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 में नई दिल्ली की विजेता के संबंध में निम्नलिखित में से सूचियों का मिलान करें। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर कौन से होंगे? तो ये कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में, पहले ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा है कि मिलान करना है, तो मिलान करके देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। राजेश शर्मा क्या जीता है? तो राजेश शर्मा कैबिनेट मेकिंग है। और अमित कुमार क्या है? तो अमित कुमार सूचना नेटवर्क के केबलिंग है। और गौतम कुमार गिरी व्यापार के लिए IT सॉफ्टवेयर समाधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सही उत्तर सी था। और 103 का क्या होगा? तो 103 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो 103 का है CBSE ईस्टर्न जोन जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो 103 का आंसर है बी, पटना में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करें। पहले क्वेश्चन सही से देख लेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें सही उत्तर पूछना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। 2022 में सतलुज सोलर एनर्जी विद्युत निगम लिमिटेड ने बांका और जमुई, कहाँ? तो बांका और जमुई में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बिहार की बिजली वितरण कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया था। और जल जीवन हरियाली अभियान के और 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जब बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, जिसमें 2 और 3 सही है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में अवार्ड ग्रुप में जमुई जिले में 50 मेगावाट की सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया गया है, तो ये पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि हाल ही में अवार्ड ग्रुप ने बिहार के बांका जिले में, ना कि जमुई जिले में, तो ठीक है, तो ये गलत था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार संग्रहालय और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी पटना ने हेंगस्वान पर एक कार्यशाला और मंच चर्चा आयोजित किया है? तो इसका आंसर है 5 का सी, कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 106 का आंसर क्या होगा? तो 106 का आंसर हो जाएगा सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 4 सही है, जिसमें बासाकुंड जलाशय लखीसराय में है और अजना जलाशय मुंगेर में है और खड़गपुर जलाशय मुंगेर में है फ्रेंड्स। तो मोरवे जलाशय नवादा में नहीं है, मोरवे जलाशय लखीसराय में है फ्रेंड्स, तो इसीलिए गलत हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, पोषण वाटिका अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही आंसर चुनना है। तो 107 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है, तो ये सही है। और हाल ही में पोषण वाटिका के बारे में अभियान चलाने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 108 का कि हाल ही में बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन BIA ने यूएई भारत CPA परिषद के सहयोग से बिहार स्थित उद्यमों के लिए अवसरों पर एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्र में है, तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 109 का, तो 109 का आंसर हो जाएगा सी। ये सही उत्तर चुनना था, तो दोनों सही है। ठीक है, इसमें बीज उत्पादन कार्यक्रम बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड BRBA द्वारा शुरू किया गया है और किसानों को बाजरे के बीज के उत्पादन पर 3000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी भी दी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा सी। 38 जिलों में, मतलब हमारे जो बिहार में 38 जिला है उसमें सभी में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जो बिहार करेंट है ना, बिहार करेंट जिसमें BPSC मेकर और बिहार स्पेशल में KGS का करेंट अफेयर में जनवरी से जून तक का करा दी हूँ, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जा करके आप ज़रूर देख लेंगे, उसमें ये सब को सम्मिलित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सपना सिंह को किस क्षेत्र में शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया है? इसका 111 के आंसर हो जाएगा डी, मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 112 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो 112 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें सही उत्तर सिर्फ एक है, जिसमें हाल ही में बिहार के कृषि विभाग को उद्यान निदेशालय ने बिहार में मशरूम उत्पादन बढ़ाने के लिए मशरूम हट और मशरूम फील्ड योजना से मंजूरी दे दी है, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्था WII के हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे है? तो 113 के आंसर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि बिहार स्पेशल में ना मैंने ये सब कवर कराया है फ्रेंड्स, BPSC मेकर और बिहार में खान ग्लोबल स्टडी का BPSC मतलब बिहार स्पेशल करंट अफेयर में ये सब है फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 114 के आंसर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो 114 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, जिसमें यह एक क्या है, तो ये मतदान केंद्र पर मतदाता कतार की वास्तविक समय की स्थिति और मतदाता केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन मित्रण ऐप के बारे में ही है, तो इसके बारे में बता रहा था। पहला क्वेश्चन गलत है, ये पटना में किया गया है, तो कृष्णा की गया जिले में विकसित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए गलत हो गया था, ये पटना में किया गया है। आंसर इसका होगा बी।
नेक्स्ट है हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही उत्तर को चुनना है। 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2, 3 सही है, जिसमें इस योजना के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर खेत तक का सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 29,952 योजनाओं का चयन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर को चयन करना है। 116 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा सही है। यह पोर्टल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के धारा 12(1)(c) के अनुपालन में प्रारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 17 का कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा 2024 तक बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वायु प्रदूषण पूर्वानुमान सेवाएं 72 घंटे पहले पूर्वानुमानित शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 117 का आंसर हो जाएगा बी, पटना, मुजफ्फरपुर और गया में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में पहली बार मछलियों का DNA का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। तो मछलियों का DNA प्रशिक्षण कहाँ पे हुआ है, बिहार में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 119 का क्या होगा, तो 119 का हो जाएगा इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर कौन होगा, तो 1 और 2 होगा सही उत्तर, जिसमें विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 का विषय क्या था। तो एक साथ #पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड और दूसरा है तो NFHS5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 58% लड़कियों और महिलाओं सुरक्षित मासिक धर्म संसाधनों का उपयोग करती है। तो ये सही होगा, तो 1 दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है सबौर विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह क्या है, तो ये सही उत्तर चुनना है। तो 120 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, ठीक है। इससे बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है और यह बीज जलवायु लचीला और रोग प्रतिरोध और इसे तुलनात्मक रूप से कम पानी तथा उर्वरक की आवश्यकता है। ये मक्का की किस्म है, तो ये इसका 120 का ये गलत है फ्रेंड्स। इस सब और धान की किस्म है, ना कि मक्का की किस्म है, तो इसीलिए गलत हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार का सबसे बड़ा पाक कला संवाद पंगत निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा 121 का आंसर हो जाएगा पटना ए, ठीक है, पंगत कला। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य नकटी पक्षी अभ्यारण्य को क्रमशः 81 और 82 रामस्थान साइट में मान्यता दी गई है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और नागी पक्षी अभ्यारण्य सिंधु गंगा के मैदान पर बार हेडेंस हंसों के सबसे बड़े समूह में से एक है। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नागी नकटी आर्द्रभूमि 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों का विद्युत संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 123 का आंसर क्या होगा, तो 123 का हो जाएगा इसमें सही उत्तर चुनना है। तो 123 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है, जिसमें यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर इंडिया द्वारा जारी किया गया है और यह बिहार डीकार्बोनाइजेशन में 18वें और मार्केट इन बल आयाम में अंतिम स्थान पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है यूसरा फातिमा, जिन्होंने सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें लिखने के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में अपना नाम दर्ज किया है। बिहार के किस जिले से है, तो यूसरा फातिमा कहाँ की है फ्रेंड्स, तो ये आंसर 124 का आंसर हो जाएगा सी, ये सिवान के हैं, ठीक है। यूसरा फातिमा सिवान की है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में अपना नाम दर्ज किए हैं, ठीक है, जो सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूसरा फातिमा सिवान के हैं।